ओम नमः संस्कृताय। पूर्वस्मिन् चलचित्रे अहं सप्तभगिन्यः इति पाठस्य आदर्शवाचनं हिंदी अर्थं च बोधितवती। अस्मिन् चलचित्रे अहम् अभ्यासः इति कारयामि। प्रथमः प्रश्नः, उच्चारणं करोतु। उच्चारणं कुरुत। सुप्रभातम्, महत्वाधायिनी, पर्व परंपराभिः, चतुर्विंशतिः 2070तमे वंश वृक्ष निर्मितानां सप्तभगिन्यः प्राकृतिक संपद्भिः वंशोद्योगोऽयं गुणगौरवदृष्ट्या पुष्पस्तबक सदृशानि अंताराष्ट्रीय ख्यातिम्। इदानीं द्वितीयः प्रश्नः, प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन लिखत। प्रश्नः अस्ति, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति? एकपदेन उत्तरं दास्यामः चेत् कति स्थाने 29 राज्यानि, तो 29 आ जाएगा। द्वितीय, प्राचीनेतिहासे काः स्वाधीनाः आसन्? प्राचीन इतिहास में कौन स्वाधीन थे? तो सप्तभगिन्यः, 7 बहनें अर्थात 7 राज्य। कहाँ के? उत्तर पूर्व के। केषां समवायः सप्तभगिन्यः इति कथ्यते? किनके समूह को 7 बहनें कहा जाता है? तो सप्तराज्यानाम्। अस्माकं देशे कति केंद्रशासित प्रदेशाः सन्ति? हमारे देश में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 7। अभी इस पुस्तिका में 7 ही हैं क्योंकि ये पूर्व वर्ष की पुस्तक है। अब इस समय तो और संख्या बढ़ गई है, जैसे कश्मीर, लद्दाख भी केंद्र शासित प्रदेशों में आ गए हैं, तो 9 संख्या हो जाएगी, किंतु पाठानुसारेण 7 अस्ति। तो उत्तरं किम् आगच्छति? 7। इसको त समझना, ये त लिखा हुआ 7। सप्तभगिनी प्रदेशे कः उद्योगः सर्वप्रमुखः? 7 बहनें, इन प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वप्रमुख है? तो वंश उद्योगः या वंशोद्योगः। वंश यानी बांस का उद्योग। ये 7 प्रदेशों में कौन सा उद्योग प्रसिद्ध है? तो बांस का उद्योग यानी वंश उद्योगः। इदानीं पूर्णवाक्येन उत्तरत्। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अभी आपने एक पद में दिया था, भगिनी सप्तके कानि राज्यानि सन्ति। भगिनी सप्तक में यानी कि जो 7 प्रदेशों का जो एक भगिनी सप्तक है, उसमें कौन कौन से राज्य हैं? तो भगिनी सप्तके अरुणाचल प्रदेशः, असमः, मणिपुरम, मिजोरमः, मेघालयः, नागालैंडः, त्रिपुरा च राज्यानि सन्ति। ये 7 राज्यों का समूह है। इमानि राज्यानि सप्तभगिन्यः इति किमर्थं कथ्यन्ते? ये राज्य 7 बहनें किस लिए कहे जाते हैं? तो उत्तर है, प्रयोगोऽयं प्रतीकात्मको वर्तते। कदाचित् सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि यानी प्रसिद्ध हैं। किससे प्रसिद्ध है? इस उपाधि से। कौन सी उपाधि से? सप्तभगिन्यः। यानी प्रयोग में केवल ये प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है इस नाम का, वैसे ये सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यों की साम्यता के कारण इन्हें यह उपाधि से प्रसिद्धि मिली है। अगला, सप्तभगिनी प्रदेशे के निवसन्ति। 7 भगिनी, ये 7 सिस्टर्स के जो राज्य हैं, इनमें कौन कौन
रहते हैं। के निवसन्ति कौन रहते हैं, कहा कहू के यानी कौन सब। तो सप्तभगिनी प्रदेशे गारो खासी नगा मिजो प्रभृतयः बहवः जनजातीयाः निवसन्ति। यानी सप्तभगिनी प्रदेश में गारो खासी नगा मिजो आदि जो प्रजातियां हैं, बहुत सी जनजातियां हैं, वे रहती हैं। एतत् प्रादेशिकाः कैः निष्णाताः सन्ति। यानी ये जो प्रादेशिक हैं ये किनके द्वारा किसके द्वारा बताए गए, किसके द्वारा इसे प्रसिद्धि मिली है। तो एतत् प्रादेशिकाः स्वलीला कलाभिश्च या कलाभिः च, ऐसे भी लिख सकते, कलाभिः च या कलाभिश्च, यहाँ आधा श लिखा हुआ है, तालव्य श, कलाभिश्च निष्णाताः सन्ति, है ना। तो ये प्रादेशिक अपनी स्वलीला यानी खुद के कई प्रकार की अपनी लीलाएं या क्रीड़ाएं और कलाओं से यह प्रसिद्ध है। वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः कुत्र क्रियते। बांस वृक्ष वस्तुओं का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो वंश वृक्ष वस्तूनाम उपयोगः आवस्त्राभूषणेभ्यः, यानी कि वस्त्र और आभूषणों से लेकर, यानी लेकर, गृह निर्माण पर्यंतम क्रियते, घर निर्माण तक किया जाता है। यानी कि जो बांस के वृक्ष है इनकी वस्तुओं का उपयोग कपड़े आभूषणों से लेकर के घर निर्माण, घर बनाने तक किए जाते हैं। तो ये पूर्णवाक्येन उत्तर। इदानीं चतुर्थः प्रश्नः। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को ध्यान में रख करके प्रश्न निर्माण कीजिए। उत्तर दिए, इनके प्रश्न बनाना है। तो पहला प्रश्न, वयम स्वदेशस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामि। वयम हम स्वदेश के राज्यों के विषयों में जानना चाहते हैं। तो जहां पर अंडरलाइन है स्वदेशस्य, इसकी जगह पर प्रश्नवाचक शब्द आगच्छति। तो प्रश्नवाचक शब्द क्या आएगा इसकी जगह पर, कस्य। क्या आएगा, कस्य। वयम कस्य राज्यानां विषये ज्ञातुमिच्छामि, तो यहाँ कस्य आ जाएगा। सप्तभगिन्यः प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा। ये तो ये असल में ये क्या दिया है, उत्तर दिया है। इसमें जो प्रश्नवाचक लगा है ये गलत लगा है बच्चों, इसको पूर्ण विराम मानो आप। प्रश्नवाचक तो हम बनाएंगे। तो सप्तभगिन्यः की जगह आएगा काहा, क्योंकि स्त्रीलिंग का बहुवचन है, भगिनी भगिन्यौ भगिन्यः, तो बहुवचन है स्त्रीलिंग का। तो काहा, का के काहा, काह प्राचीनेतिहासे प्रायः स्वाधीनाः एव दृष्टा, और फिर प्रश्नवाचक आएगा। ठीक है, अभी जो लिखा है इसमें ये उत्तर के तौर पर, तो आप इनको विराम समझिए। प्रदेशेस्मिन् हस्तशिल्पानां बाहुल्यं वर्तते। इस प्रदेश में हस्तशिल्पों का बाहुल्य है। विराम समझिए इसको। तो हस्तशिल्पानां केषां एतानि राज्यानि तो भ्रमणार्थम स्वर्ग सदृशानि। ये राज्य तो घूमने के लिए स्वर्ग के समान हैं। तो किसके समान है, आ जाएगा किसके समान, कीदृशानि। देखिए मैंने यहाँ पर बताया है, पहला जो शब्द था उसमें अंडरलाइन था स्वदेशस्य। अंडरलाइन क्या था, स्वदेशस्य। तो हमने स्वदेशस्य की जगह पर क्या लिखा, कस्य, और आखिरी में, वाक्य के आखिरी में प्रश्नवाचक आएगा। फिर दूसरे वाक्य में लिखा था अंडरलाइन में सप्तभगिन्यः, तो काहा और प्रश्नवाचक, यानी पूरा वाक्य आएगा। ये मैंने आपको बताया है कि कहाँ कहाँ हमको परिवर्तन करना है, किस किस स्थान पर क्या परिवर्तन करना है। तो स्वदेशस्य कस्य, सप्तभगिन्यः काः, हस्तशिल्पानां केषां, स्वर्ग सदृशानि कीदृशानि। अब आगे पंचमः प्रश्नः। 5 प्रश्न में दिया है, यथा निर्देशम उत्तरत्। निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। महोदये क नंबर, महोदये मे भगिनी कथयति अत्र मे इति सर्वनाम पदम कस्य प्रयुक्तम। महोदये मेरी बहन कहती है, यहाँ पर जो मे शब्द है, यहाँ पर जो मे आया ना पद में, ये किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो इस मे की जगह पर हम क्या करेंगे, इस मे की जगह पर हम वो शब्द प्रयोग करेंगे सर्वनाम का जो सटीक आना चाहिए। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, ये किसने कहा है कि मेरी बहन कहती है, ये किसने कहा है पाठ में, स्वरा ने कहा है। तो मे
यानी कि ये चतुर्थी का एक वचन है। तो स्वरायई, स्वरा का चतुर्थी बनाएंगे तो स्वरायई ये आ जाएगा। ये में की जगह पर क्या आ जाएगा, स्वरायई। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया है इसी का, सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्यानां साम्यात् इमानि उक्तोपाधिना प्रथितानि अस्मिन् वाक्ये प्रथितानि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम। इस जो वाक्य है, इस वाक्य में ये जो प्रथितानि लिखा है, क्या लिखा है, प्रथितानि, ये एक क्रिया है। ये क्रिया का कर्ता कहाँ है, तो कर्ता आ जाएगा इमानी। क्या आ जाएगा, इमानी, ये आ जाएगा कर्ता, ये उत्तर आ जाएगा इमानी। इसमें आ जाएगा स्वरायई और इसमें आ जाएगा इमानी। इमानी कौन, सप्त भगिन्यः या सप्त राज्यानि। हाँ, ऐसा जरूर लिखें आप, इमानी अर्थात सप्त राज्यानि। ठीक है। अब एतेषां राज्यानां पुनः संघटनम विहितम, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में देखिए ये कर्ता है और ये क्रिया है। अब इसमें संघटनम, इस कर्ता पद का क्रियापदम किम, कर्ता पद क्या है, संघटनम, उसकी क्रियापद क्या है, विहितम। क्या हो जाएगा, विहितम। आपको प्रश्न में ये समझ में आना चाहिए कि पूछा क्या है, दिया क्या है और पूछा क्या है। संघटनम ये एक कर्तृपद है और इस कर्तृपद का क्रियापद क्या है ना, क्रियापदम किम, तो उत्तर क्या जाएगा, विहितम। क्या जाएगा उत्तर, विहितम, ये उत्तर आ जाएगा विहितम। किसकी जगह पर, संघटनम कर्ता का ये क्रिया है। ठीक है। अब आगे घ, अत्र वंश विवृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, अस्मात् वाक्यात् अल्पता इति पदस्य विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। क्या कह रहा है यहाँ, अत्र वंश वृक्षाणां प्राचुर्यं विद्यते, ये एक आपका वाक्य है। ठीक है। इस वाक्य को आप ऐसे समझिए कि ये यहाँ तक आपका एक वाक्य है ये। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसके अंदर क्या पूछा, अस्मात् वाक्य, इस वाक्य से अल्पता, एक अल्पता शब्द दे दिया है और ये कहा है कि इस अल्पता शब्द का विलोम शब्द बताइए, विपरीतार्थक पदम चित्वा लिखत। अल्पता यानी न्यूनता, कम, कमतर। अब इसका विलोम क्या होगा, अधिक, तो प्राचुर्यम। क्या आ जाएगा उत्तर, प्राचुर्यम, ये उत्तर आ जाएगा इसका, किसका, अल्पता का विलोम। क्षेत्र परिमाणैः इमानि लघूनि वर्तन्ते, ये भी एक वाक्य है। देखिए अब इस वाक्य के अंतर्गत आपको यहाँ पर क्या दिया है, संति इति क्रियापदस्य समानार्थक पदम चित्वा लिखत। ये एक संति एक क्रिया दे दी है और ये कहा है कि इसका ये आपको एक समानार्थक पद इस वाक्य से छांट करके लिखना है। तो संति यानी है, तो वर्तन्ते, उत्तरम किम आगच्छति, वर्तन्ते, ये वर्तन्ते आ जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा, वर्तन्ते। ठीक है। तो देखिए मैंने इनको यहाँ पर लिख करके भी दिया है। मे के स्थान पर, क नंबर में मे के स्थान पर स्वरायई, प्रथितानि इसके स्थान पर इमानी यानी ये, या सप्तराज्यानि भी आ सकता है, इमानी कोष्टक में आप कर देंगे सप्तराज्यानि। और संघटनम इसका क्रियापद देना था तो विहितम। फिर अल्पता न्यूनता, इसका प्राचुर्यम, मैंने यहाँ प्राचुर्यता लिख दिया है, वैसे यहाँ उसमें जो लिखा हुआ है वो है प्राचुर्यम, प्राचुर्यम, वहां पर तो ऐसा लिखा हुआ है ना, वाक्य में ऐसा प्राचुर्यम ऐसा लिखा है, पर मैंने प्राचुर्यता लिख दिया है, तो प्राचुर्यम दोनों ही सही है। संति, संति यानी है, इसका समानार्थक वर्तन्ते, ये सारे जो हमने लिखे हैं ये उसी में हैं, बस इसको छोड़ करके, क्योंकि ये यहाँ पर जो में एक सर्वनाम पद है, तो हमें यहाँ पर इसकी जगह पर ये बताना था कि ये में शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है, मेरे लिए, किसके लिए, स्वरायई, स्वरा के लिए। इस प्रकार पंचमः प्रश्नः समाप्तः जातः। षष्ठः प्रश्नः, पाठात् चित्वा तद्भव पदानां कृते संस्कृत पदानि लिखत। अब यहाँ पर ये तद्भव है और ये संस्कृत पद। तद्भव क्या है, 7, तद्भव तत्सम में क्या जाएगा, सप्त, सप्त, बहिन, भगिनी, भगिनी, संगठन, संघटनम, संघटनम। आप यहाँ इसको संगठन, संगठन भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, संगठन, ये भी आप कर सकते हैं, संगठन।
घटन। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बिना किसी विभक्ति के जोड़े हुए भी आप इसको लिख सकते हैं, संगठन, है ना। फिर बांस को वंश, मैंने इसको मैं विभक्ति जोड़ के लिखा है, वैसे इसको वंश, केवल वंश भी ऐसे लिख सकते हैं आप, वंश, बांस का वंश, ठीक है। वंश और वंशः, इसमें मैंने क्या किया है, यहाँ विभक्ति जोड़ दी है और यहाँ भी विभक्ति जोड़ दी है, तो ये भी सही है। लेकिन जब अगर हम संस्कृत केवल पद लिख रहे हैं तो पद में क्या आएगा, ये आएगा, संगठन का संगठन और बांस का वंश, ठीक है। तो ये लिखना है, आप परीक्षा में आपको ये लिखना चाहिए, ठीक है। और ये तो इनके प्रथमा के दोनों प्रथमा एक वचन के पद हो गए हैं ये, ठीक है। इस प्रकार ये षष्ठः प्रश्नः समाप्तः जातः। षष्ठ प्रश्न से किंचित शेषम, आज, आज यानी अद्य, आज यानी अद्य, खेत, क्षेत्र, क्षेत्र या क्षेत्र, मैंने कहा ना, मैंने इसमें विभक्ति जोड़ दी है। आप इसको अगर केवल तत्सम में लिख रहे हैं तो केवल क्षेत्र आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, क्षेत्र, एक क्षेत्र भी लिख सकते हैं ऐसे, क्षेत्र, बिना विभक्ति के भी आप इसको लिख सकते हैं, क्षेत्र, क्षेत्र, ठीक है। अगर ये भी लिख देंगे तो ये गलत नहीं होगा, इसमें हमने विभक्ति जोड़ दी है, प्रथमा विभक्ति, है ना, और ये तो अव्यय है ही। इस प्रकार अब इसका आ, षष्ठ प्रश्न, अस्य द्वे वाक्य स्तः, इसके दो अलग अलग दो भाग हैं, द्वे भागे स्तः, आ भागे, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्हित, भिन्न प्रकृतिकम पदम चिन्हित। आपको ये इतने सारे पद दिए, इनमें से कोई एक पद अलग होगा, भिन्न होगा। तो देखिए, गच्छति, पठति, धावति, असहत, क्रीडति। असहत, असहत तो एकदम अलग ही दिया है, वह दिख ही रहा है। ये सारे लट लकार के हैं और ये लंग लकार भूतकाल का है। छात्रः, सेवकः, शिक्षकः, लेखिकः, लेखिका, क्रीडकः, ये सारे पुल्लिंग के दिए हैं और लेखिका ये दिया है स्त्रीलिंग का, तो ये भिन्नम भवति। पत्रम, मित्रम, पुष्पम, आम्रः, फलम, इसमें देखो ये आम्रः, ये तो गलत भी लिखा है और अलग ही दिख रहा है। देखो ये सारे पत्रम, मित्रम, पुष्पम, फलम, ये सब नपुंसक लिंग के हैं। और आम्रम होता वैसे सही क्या होता है, आम्रम। अगर आम्रम होता तो ये गलत नहीं होता, क्योंकि ये आम्रह दे दिया तो ये त्रुटिपूर्ण अस्ति, तो यही हो जाएगा उत्तर। व्याघ्रः, भल्लूकः, गजः, कपोतः, शाखा, वृषभः, सिंहः, तो इसमें शाखा, क्यों, क्योंकि सारे पुल्लिंग में दिए हैं और ये स्त्रीलिंग का शब्द है, तो ये भिन्न अस्ति। पृथ्वी, वसुंधरा, धरित्री, यानम, वसुधा, इसमें यानम भिन्नम अस्ति, क्योंकि बाकी सब पृथ्वी के पर्यायवाची भी हैं और स्त्रीलिंग भी हैं, और यानम क्या है, यानम नपुंसक लिंग का शब्द है। सप्तमः प्रश्नः, विशेष विशेषणानाम उचितम मेलनम कुरुत। विशेषण और विशेष का उचित मेलन कीजिए। ये सारे विशेष पदानि और एते विशेषण पदानि। तो अयम, अयम किम अस्ति, अयम प्रदेशः, ये आ जाएगा पहले का, अयम प्रदेशः, ठीक है, अयम प्रदेशः। संस्कृति विशिष्टायाम, इसमें सप्तमी लगी है, देखो विभक्ति को भी पहचानिए। संस्कृति विशिष्टायाम, संस्कृति विशिष्टायाम में सप्तमी विभक्ति है, तो ये आ जाएगा भारत भूमौ, क्या आ जाएगा, भारत भूमौ, इसमें भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। अयम, अयम क्या है, अन्य पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो ये भी अन्य पुरुष प्रथमा विभक्ति एक वचन, ये सप्तमी एक वचन स्त्रीलिंग, ये भी सप्तमी विभक्ति स्त्रीलिंग एक वचन। महत्वाधायिनी, महत्वाधायिनी का संस्कृति किमस्ति, संस्कृति, ये 3 नंबर आ जाएगा। फिर प्राचीने सप्तमी विभक्ति लगी है, तो इतिहासे, ये आ जाएगा चौथे नंबर में, 4 में, इतिहासे। और एकः तो समवायः, ये पंचमः, ये 5 हो जाएगा। ये एकः समवायः, ये पंचमः हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अयम प्रदेशः, संस्कृति विशिष्टायाम भारत भूमौ 2 नंबर, महत्वाधायिनी संस्कृति 3 में ये आ जाएगा संस्कृति, 4 में आ जाएगा प्राचीने इतिहासे, चतुर्थे इतिहासे।
और पंचमे एकः समवायः, ये हो जाएगा। इस प्रकार ये सप्तमः प्रश्नः समाप्तः जातः। ये पाठ के पूरे प्रश्न अभ्यास किए गए और अब योग्यता विस्तार है बच्चों, ये आपको खुद करना है। इसमें 18 पुराणों के नाम भी दिए हुए हैं यहाँ पर, ये 18 पुराणों के नाम दिए श्लोक के द्वारा, और यहाँ पर 7 सप्तभगिनी 7 सिस्टर्स के नाम दिए हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़िए और इस ज्ञान को अपने मस्तिष्क में प्रवाहित कीजिए, क्योंकि योग्यता विस्तार से हमें बहुत ज्ञान मिलता है। जो पाठ में दिया है वो तो मिलता ही मिलता है, और इसके अलावा योग्यता विस्तार में हम अपनी योग्यता को विस्तार करते हैं। फिर दिया है इसमें 7 प्रदेशों की राजधानियाँ भी दी हैं। फिर यहाँ पर वहाँ कौन कौन सी जातियाँ रहती हैं वो भी दिया है। फिर सप्त सिंधुओं के नाम, सप्त पर्वत के नाम, सप्त ऋषियों के नाम, इस प्रकार बहुत सारा ज्ञान समाहित है। इसको पढ़िएगा और अपने ज्ञान को वर्धन कीजिए। अस्तु पुनर्मिलामः। धन्यवादः।